हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों के अंदर देश भर का मौसम के बारे में। और बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर चुका है और ये अगले 24 घंटे में और भी इंटेंसिफाई कर सकता है। इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। लो प्रेशर की वजह से कहाँ कहाँ पर कैसी बारिश हो सकती है, इस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जीएफएस के साथ ECMWF का अगले 10 से लेकर अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ऐसे ही और भी लगातार वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो ये अभी का लेटेस्ट सैटेलाइट का मैप है। यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि अभी फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर चुका है। कल साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन किया था, बट आज ये सुबह ही एक लो प्रेशर का रूप ले चुका है। इसकी वजह से हम देख ही सकते हैं कि अभी फिलहाल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना के पार्ट्स में, छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में काफ़ी घने बादलों को देखा जा सकता है। और यहाँ पर बारिश का एक्टिविटीज़ भी बढ़ चुका है और यहाँ पर बारिश का संभावना और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है आज से ही। इसके साथ हम देख ही सकते हैं कि सौराष्ट्र कच्छ के आसपास एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और मानसून ट्रफ के बारे में देखेंगे तो मानसून ट्रफ फिलहाल राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ है। लो प्रेशर के सेंटर तक ये मानसून ट्रफ यहाँ पर फैला हुआ है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो इसकी वजह से हम देख ही सकते हैं कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पार्ट में यहाँ पर बादलों को भी देखा जा सकता है। यहाँ पर बारिश का संभावना भी लगातार बना हुआ है। और इसके साथ दक्षिणी गुजरात से लेकर नॉर्थ केरला तक एक और ट्रॉप लाइन भी एक्टिव है। इसकी वजह से हम देख ही सकते हैं कि पूरे पश्चिमी तट में बारिश का एक्टिविटीज़ लगातार जारी है और यहाँ पर भी बारिश की एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पर भी काफ़ी घने बादलों को देखा जा सकता है। तो अगले 5 दिनों में देश भर का मौसम के बारे में बात करें तो अगले 5 दिनों के अंदर पूरे देश भर का मौसम के बारे में बात करें तो अगले 5 दिनों के अंदर भारी बारिश का संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, गुजरात, केरला, माहे, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम के साथ नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ पूर्वी राजस्थान के पार्ट में आज से लेकर 22 जुलाई तक भारी बारिश का संभावना कई सारे पार्ट्स में होने की संभावना है। इसके साथ वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में भी आज से लेकर 21 जुलाई तक भारी बारिश कुछ पार्ट्स में हो सकता है। और भारी से बहुत भारी बारिश के बारे में बात करें तो भारी से बहुत भारी बारिश विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मुंबई, सौराष्ट्र कच्छ के साथ मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटका, उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, माहे, उत्तराखंड के साथ पूर्वी राजस्थान के पार्ट में आज से लेकर 21 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश कुछ पार्ट्स में हो सकता है। और अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के बारे में बात करें तो अत्यंत भारी बारिश का संभावना कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, सौराष्ट्र कच्छ के साथ कोंकण, गोवा, मुंबई और कोस्टल कर्नाटका के पार्ट्स में आज से लेकर कल तक अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का संभावना दिखाई दे रहा है। तो लो प्रेशर सिस्टम के बारे में बात करें तो ये ECMWF का फोरकास्ट है। यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि आज तो 18 जुलाई है। यहाँ पर हम देखेंगे तो फिलहाल लो प्रेशर का फॉर्मेशन तो बंगाल की खाड़ी पर कर चुका है। आप यहाँ पर मॉडल पे भी देख ही सकते हैं, सैटेलाइट मैप में भी साफ साफ हमने देखा, भी डिस्कस किया। और मॉडल पे भी आप देख ही सकते हैं कि कैसे सर्कुलर मोशन पे हवाएं रोटेट कर रहा है यहाँ पर सिस्टम के चारों तरफ। और इसकी वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के पार्ट्स में काफ़ी घने बादलों को भी देखा जा सकता है और बारिश का एक्टिविटीज़ लगातार यहाँ पर बढ़ने वाला है। और हम देख ही सकते हैं कि सिस्टम की वजह से मानसून ट्रफ का रेखा भी यहाँ पर साफ साफ हम देख ही सकते हैं। और ये सिस्टम धीरे धीरे करके और भी इंटेंसिफाई करना स्टार्ट करेगा आज से ही, और कल तक ये मे बी ऑयल मार्क या डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। इसको लेकर ECMWF के साथ बाकी सारे मॉडल्स भी फोरकास्ट कर रहे हैं। इसके बारे में पिछले कई दिन से लगातार बात कर रहे थे। ये सिस्टम से खाली पूर्वी भारत, मध्य भारत नहीं बल्कि भारत के अधिकांश हिस्सों में ये बारिश को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये सिस्टम उड़ीसा को क्रॉस करने के बाद ये वेस्ट बंगाल की तरफ जाएगा और वहां पर ये स्टे करके इंटेंसिफाई फिर से कर सकता है। और उसकी वजह से मानसून ट्रफ का रेखा ये ऊपर की तरफ जाएगा। उसकी वजह से भारत के मैक्सिमम पार्ट्स में ये बारिश को बढ़ाएगा। इसके बारे में हम थोड़ा आगे मॉडल पे देखेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि सिस्टम कल तक ये डिप्रेशन का फॉर्मेशन करा सकता है। इसको लेकर मॉडल की तरफ से संकेत काफ़ी अच्छा है। और इसकी वजह से पूरे जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मुंबई, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ये सभी पार्ट्स में लगातार बारिश का संभावना, भारी से अति भारी बारिश का संभावना अगले 3 दिनों के अंदर लगातार दिखाई दे रहा है। और ये सिस्टम धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई करते हुए उड़ीसा के आसपास क्रॉस करेगा अराउंड 20 से लेकर 21 जुलाई के आसपास। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 20 जुलाई के आसपास उड़ीसा के आसपास क्रॉस करने की संभावना बना रहा है।
और यहाँ पर इंटेंसिफाई भी सिस्टम लगातार करेगा। और डिप्रेशन का फॉर्मेशन को लेकर भी मॉडल की तरफ से संकेत काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। तो ये सिस्टम की वजह से पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत के कई सारे राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का संभावना लगातार बना हुआ है अगले 5 दिनों तक। इसकी वजह से सभी पार्ट्स में फ्लडिंग की कंडीशन की भी बन सकता है, इसलिए यहाँ के लोगों को सतर्कता रखने की काफ़ी ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो ये देखिए, सिस्टम क्रॉस करने के बाद 21 से 22 जुलाई के आसपास ये वेस्ट बंगाल के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से मानसून ट्रफ का रेखा भी इसके साथ ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट भी कर रहा है, खास करके 21 जुलाई के बाद से। तो इसीलिए जो बिहार, झारखंड, इसके साथ वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज़ 21 जुलाई के बाद बढ़ने की भी संभावना दिखाई दे रहा है। तो जो मॉडल वेस्ट बंगाल के ऊपर जो लो प्रेशर का फॉर्मेशन दिखा रहा है 23 से लेकर 24 जुलाई के आसपास, ये बिल्कुल वही सिस्टम है जो भी फिलहाल ओडिशा के कोस्ट के आसपास में है। ये ओडिशा को क्रॉस करने के बाद कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद फिर से वेस्ट बंगाल की तरफ जाएगा और वहाँ पर कमज़ोर होकर फिर से लो प्रेशर का रूप 23 जुलाई के आसपास ले सकता है। उसकी वजह से वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, झारखंड, उत्तरी ओडिशा के पार्ट्स में, तटीय ओडिशा के पार्ट्स में, इवन पूरे छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में, पूरे ओडिशा के पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश का संभावना ये सिस्टम फिर से बनाएगा 21 से लेकर पूरे 25 जुलाई के बीच में। और 25 से लेकर 26 जुलाई के आसपास इस सिस्टम का पोजीशन उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर रह सकता है। इसके बाद ये सिस्टम 27 जुलाई से मध्य भारत की तरफ इसका डायरेक्शन रह सकता है। इसको लेकर ECMWF मॉडल फोरकास्ट कर रहा है। तो इसलिए 25 जुलाई के बाद मध्य भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के कई सारे राज्यों में भी बारिश का एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा। मानसून ट्रफ का रेखा भी इसके साथ काफ़ी एक्टिव रह सकता है। तो मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के साथ उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूरे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में पूरे 21 से लेकर पूरे 28 जुलाई के बीच में काफ़ी अच्छी बारिश का एक्टिविटीज़ ये सभी पार्ट्स में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ECMWF मॉडल का फोरकास्ट कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है। तो GFS मॉडल अगले 15 दिनों के अंदर क्या फोरकास्ट कर रहा है, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये GFS मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे कितना सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है अगले 15 दिनों के अंदर। मतलब आज से लेकर पूरे 3 अगस्त के बीच का पूरा जो सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर GFS मॉडल क्या इंडिकेशन दे रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी जो सिस्टम का फॉर्मेशन है वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। सिस्टम धीरे धीरे करके उड़ीसा के आसपास क्रॉस करेगा, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल के आसपास जाएगा। 24 से लेकर 25 जुलाई के आसपास ये लो प्रेशर का फॉर्मेशन फिर से करा सकता है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और उत्तरी उड़ीसा के कोस्ट के आसपास में। तो उसकी वजह से मानसून ट्रफ का रेखा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा 21 जुलाई के बाद से। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सभी पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। बिहार के पार्ट्स में भी थोड़ी अच्छी बारिश हो सकती है 21 जुलाई के बाद से। तो ये सिस्टम मध्य भारत की तरफ जा सकता है 26 जुलाई के बाद से। तो इसलिए उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के राज्यों में 24 जुलाई से बारिश का एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकता है। इसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में, अगस्त 1 से लेकर 5 के बीच में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और सिस्टम को लेकर मॉडल का संकेत आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर भी संकेत यहाँ पर GFS दिखा रहा है। बट एक्चुअली ये सिस्टम बनेगा कि नहीं, इसके बारे में अभी क्लियर संकेत नहीं है। मतलब एक ही बार मॉडल दिखाया, बट इसके बाद 2-3 दिन के बाद इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी और मिल सकता है। तो इस वीडियो पे हमने अगले 5 दिनों से लेकर अगले 15 दिनों तक का पूरा मौसम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। इसके साथ GFS और ECMWF का फोरकास्ट के साथ लो प्रेशर के बारे में भी यहाँ पर हमने बात किया है। तो ऐसा जानकर आपको मेरे चैनल पर लगातार मिलता रहता है। तो इसे लगातार और भी ज़्यादा वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।